अब देखो ऐसा होता क्यों है, समझ देता हूँ। देखो इवन इक्विवेलेंस में होता क्या है, ये और सिग्मा और पाई बॉन्ड जो होते हैं आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, पी पाई ओवरलैपिंग। तो मान लो कि ये पीएक्स क्या किया आपस में, पीएक्स ओवरलैपिंग किया यहाँ से, और क्या किया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अब और ये जो तीनों पी ऑर्बिटल होते हैं आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि पी, अब इसका जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो पीएक्स तो ऑलरेडी इसका पार्टिसिपेट कर चुका है ना, तो ये पीएक्स तो आपस में ओवरलैपिंग करेगा नहीं, कौन करेगा, या तो इसका पीवाई या तो पीजेड आपस में क्या करेगा, ये पीवाई आपस में क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, और क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब मान लो कि ये दोनों ही पीवाई इस बोर्ड पे है, सॉरी पीएक्स, तो ये भी पीएक्स क्या होगा, इस बोर्ड पे होगा, इस प्लेन में, और पीवाई क्या होगा, या तो इस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। और सिग्मा और पाई आपस में क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि इस कार्बन पे जो दो हाइड्रोजन होंगे, ये तो एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये पीएक्स जो है इस बोर्ड पे है, तो ये दोनों ही हाइड्रोजन क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि एक हाइड्रोजन तुम्हारी तरफ, एक हाइड्रोजन अंदर, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये सिग्मा और पाई आपस में क्या होता है, सब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो इसका पीएक्स और इसका पीएक्स आपस में क्या किया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए ओवरलैपिंग करेगा। अब इसका पीएक्स तो इसके पास अवेलेबल है नहीं ना, इसके साथ पीएक्स के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो इसका पीवाई क्या करेगा, आपस में ओवरलैपिंग करेगा। सिंपल समझो, सिग्मा और पाई आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, लीनियर ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, पी पाई ओवरलैपिंग, ठीक है। पी ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करके, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या करते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तीन पी ऑर्बिटल होते हैं, पीएक्स पीवाई पीजे, और आपस में तीनों ही क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका पी, अब ये कार्बन के बीच इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सिग्मा बॉन्ड तो बन चुका है, अब ये पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या होगा, इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेगा, तभी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके पास कितने पी ऑर्बिटल है, 3 है, तो इसका पीएक्स और इसका पीएक्स आपस में ओवरलैपिंग करके क्या कर दिया, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ये सिग्मा और पाई आपस में क्या होते हैं, यानी कि ये पी ऑर्बिटल अगर इस प्लेन पे मेरे हाथ पे, तो ये दोनों ही हाइड्रोजन क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे ना, ऐसे एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ और एक अंदर। इतना समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन है। अब इसका तो पीएक्स और पीएक्स आपस में ओवरलैपिंग कर लिया, अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में तो पाई बॉन्ड है, तो इसके पास तो पीएक्स अवेलेबल है, लेकिन इसके पास तो अवेलेबल नहीं है ना ओवरलैपिंग करने के लिए, पाई बॉन्ड का फंक्शन। और पीवाई बचा, तो पीवाई और पीएक्स आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये पीएक्स अगर इस प्लेन पे है, तो ये पीवाई क्या होगा, इस प्लेन पे होगा कि नहीं होगा। ऐसे मान लो ये पीएक्स इस पे है, तो पीवाई क्या होगा, इस प्लेन पे होगा। ऐसे हमने दिखाया दिया, जैसे लग रहा होगा बोर्ड पे है इस तरह से, ऐसे मान लो इस फर्श पे, तो ये पीएक्स आपस में क्या किया, ओवरलैप करेगा। अब ये इस प्लेन पे है पीवाई, तो इस पे जो हाइड्रोजन होंगे वो किस प्लेन पे होंगे, इस पे जो हाइड्रोजन दूसरे वाले में सर कार्बन और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो पीवाई करेगा ना, पीवाई दूसरा वाला कार्बन पीएक्स खत्म हो गया ना, हाँ पीएक्स खत्म हो गया। अब ये पीवाई जो होगा किस प्लेन पे होगा, इस पे होगा ना, ऐसे परपेंडिकुलर होता है, इस पे होगा। अब जो हाइड्रोजन होंगे वो यानी कि सेमी प्लेन में होंगे ना, बोर्ड वाले प्लेन पे, क्योंकि ये सिग्मा और पाई आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। अब तुम देखोगे ये हाइड्रोजन में स्पेशल डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा क्या, नहीं आएगा। यहां से हाइड्रोजन से देखोगे तो सेमी डिस्टेंस, यहां से भी देखोगे तो सेमी डिस्टेंस, स्पेशल डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा, तो इसलिए जीआईएसओ नहीं। लेकिन ऑड वाले में देखोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ही डिफरेंट प्लेन में आएगा, तो वहां जीआईएसओ। क्लियर है ना, कंफ्यूजन है कुछ नहीं, तो सेम। जैसे इसमें अगर हम लोग डिस्कस कर लें,
ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ये पीएक्स आपस में क्या कर लिया, पीएक्स आपस में ओवरलैपिंग कर लिया। तो अगर मान लो इस बोर्ड पे प्लेन पे है पीएक्स, तो हाइड्रोजन क्या होंगे, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। अब ये बोर्ड पे है तो यहां पे भी हाइड्रोजन क्या होगा, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। अब स्पेशल डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे स्पेशल डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा, क्योंकि अगर इस हाइड्रोजन के बीच डिफरेंस ले तो कुछ डिफरेंस सर जो प्लेन के ऊपर होता है और प्लेन के अंदर होता है उनके बीच में देखा जाता है। हाँ ठीक है, और यहां से तुम देखोगे एक तो हो गया, जैसे देखो ये दोनों ही हाइड्रोजन मेरे हाथ पे हो गया ऐसे, और एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, तो ये कहीं से भी डिस्टेंस लोगे, डिस्टेंस क्या मिलेगा हम लोगों को, सेम मिलेगा। अब इसमें क्या हो गया, इस तरह से हो गया, ये देखो बताता हूं, इसके बारे में बात करें, देखो इस तरह से है, इस तरह से। अब कहीं से भी तुम डिस्टेंस लो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा ना, लेकिन अगर इस तरह से हो जाए तो उस रेड वाले से ये व्हाइट वाले से इस व्हाइट वाले से क्या होगा, डिस्टेंस कुछ और होगा। और हम लोग इस तरह से कर दे, इस तरह से कर दे, अब डिस्टेंस कुछ क्या होगा, दोनों के बीच कुछ और होगा। लेकिन अगर ये ऐसे इस तरह से हो, इस तरह से स्ट्रक्चर हो, अब बताओ कोई डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा क्या, तुम कहीं से मेजर करो, इस वाले से इस वाले से मेजर करोगे तो भी वही डिस्टेंस, यहां से मेजर करो तो भी स्पेशल डिस्टेंस में डिफरेंस जीआईएसओ। तो ऑड वाला जीआईएसओ करता है, इवन वाला जीआईएसओ अरेंजमेंट की वजह से, अरेंजमेंट वजह से। फटाफट नोट करो सर। इसमें जो देखेंगे जो ये प्लेन के अंदर है वो जो ऊपर वाला प्लेन के बाहर है उसके बीच में डिस्टेंस अलग है, जैसे कि आए नहीं, सिंपल सोचो ना, देखो ये है, एक जैसे मान लो ये ब्लैक है, रेड है, देखो ये अगर हम लोग देखें इस दोनों व्हाइट वाले में, इस दोनों व्हाइट वाले में डिस्टेंस अभी क्या है, कुछ L1 है। अगर हम लोग इसको इस तरह से कर ले, इसको व्हाइट वाले को ऊपर कर ले, डिस्टेंस दूर हो जाएगा, अभी भी डिस्टेंस तो L1 ही रहेगा, अभी तो डिस्टेंस L1 नहीं रहेगा, डिस्टेंस चेंज कहां है, आ रहा है। लेकिन अगर ये इस तरह से हो, दोनों व्हाइट के बीच डिस्टेंस कुछ क्या है, दूर। कुछ L1 है, L1 है